साहब आखिर में ये है कि जान छुड़ा रहे हैं जी, मेरी तहकीक ही नहीं है। हालांकि मैंने इसके रद्द में जो आपको भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, करो ना, उन्हें मौका दें। अच्छा मुस्लिम राजपूत भाई भाई को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट मुस्लिम साहब, राजपूत भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अब इनको फिल्मी कज़ाबी कहना है, क्योंकि इनके पास कोई भी मवाद मौजूद नहीं है, ठीक है ना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये इल्मी किताबी तब होंगे जब हमारा मुंह बंद करेंगे। मैं समझ गया, लेकिन मसले समझा करें। मैं किसी अच्छा मैंने आपसे 3 सवाल और किए थे पहले। ये उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। म्यूट करो भाई, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। आप बोलने बंदा दें है ना मुस्लिम शहजादा। भाई को। मियां साहब जरा इन्हें बंदा है। कहने दें, उन्होंने कुछ कहना है। हाँ जी, मैं मुस्लिम भाई अस्सलाम आपको वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब से तो मोहब्बत हो गई है ना। मुफ्ती साहब जहाँ मुस्लिम जाते हैं वहाँ मुफ्ती साहब आ जाते हैं। म्यूट लाला मुस्लिम। जी क्या गुफ्तगू चल रही है? मुफ्ती साहब ये मुस्लिम साहब आए हुए हैं। आप जी हाँ मुस्लिम साहब, मुस्लिम इल्मी किताबी साहब। नाम यार आपका मुस्लिम भूल गए, क्या नाम है आपका? जी मुफ्ती साहब गुजारिश करते हैं कि गुफ्तगू चल रही थी, मुस्लिम साहब आए हैं, इन्होंने कहा जी मुझे गालियां दी जाती हैं, बदतमीजी की जाती है, तो हमने कहा आपसे कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने एक हवाला पेश किया जिसमें नहीं, ये ऐसा है कि इनको खुद बयान करने दें। वो आप बयान करेंगे तो 19-20 हो जाएगी, तो ये खुद बयान करेंगे ना। जी मुस्लिम साहब, क्या नाम है आपका? जी मैं कासिम। जी मैं राजपूत साहब से मैंने स्टार्टिंग में सवाल किया था, इनको उसके जवाब नहीं आ रहे, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा, क्या सवाल किया आपने? सवाल तो वैसे मैंने भी आपसे 3 किए थे, तो आपने एक यार भी आप सवाल वही का फिर उस बात पे आ जाओगे, फिर आप म्यूट कर दोगे, फिर आप चले जाओगे। नहीं, देख ले, यार मैंने तो देखो, मैंने सवाल किया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप का ये इरादा है कि मैं सवाल करता जाऊं, तो इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि आप मुफ्ती हो ना, आपके पास इस्लाम की ज्यादा भाई नॉलेज है, ठीक है, या मेरा तो हक आप एक बनता है काम ना। कर लेना, एक काम कर ले, मुस्लिम इल्मी किताबी तो आप है, मैं तो नहीं हूं। तो आप एक सवाल आपका, एक सवाल मेरा, ठीक है? नहीं मैंने कब बोला मैं इल्मी किताबी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, या मैं भाई आप मिर्जा जूनियर जेल में के स्टूडेंट नहीं है? मैंने कब बोला स्टूडेंट हूँ? मैंने डिग्री दिखाई है। अच्छा, कुछ नहीं है आप मैं तो वीडियो सुनता हूँ बस। मिर्जा गुलाम कादियानी को आप क्या समझते हैं? कादियानी लानती और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हाँ लानती है वो। लानती है, ठीक है, उसको तो डाल दिया आपने लानत। मिर्जा जूनियर जेलमी को क्या समझते हैं? क्या मुस्लिम है वो, और क्या है? मुस्लिम है। जो खत्मे नबूवत जी? पे जो मानता है वो मुस्लिम जो है भाई, खत्म नबूवत को मानता है वो मुस्लिम हो जाता है। और उसके बाद जो इस्लाम के फराइज। अच्छा, ये क्या मियार बयान किया है? वो तो कादियानी भी मानते हैं, वो कहते हैं हम खत्म नबूवत को मानते हैं। लेकिन उनका अकीदा नहीं ना ठीक। खत्मे नबूवत को कहाँ मानते हो? हाँ नहीं, वो तो कहते हैं कि हम खत्म नबूवत को मानते हैं। कैसे मानते हैं? जब वो मतलब वो नबी मानते हैं तो वो कैसे मान रहे हैं खत्मे नबूवत को? नहीं, उनके बहुत से ग्रोह हैं जो नबी नहीं मानते। वैसे तो मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी कहा है कि मिर्जा कादियानी ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया। जी, इसका क्या जवाब देंगे? नहीं मैंने ऐसी कोई इसकी वीडियो नहीं देखी जिसमें इसने ये बोला हो, या मेरे ये सामने। मैं आपको वीडियो सुना देता हूं, तो फिर मुझे बताइएगा कि आप का इस बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, ठीक है ना? वो वादे तौर पे कहता है कि मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा नहीं किया। ये वीडियो सुन लें, ये वीडियो सुन लें। गुलामत कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जी ठीक हो गया।
कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने कोई दावा नबूवत किया हो। आप कह रहे हैं कि उसने दावा नबूवत की है। उसने तो ये बोला है कि किसी मौलवी का नाम लिया है कि उन्होंने तहकीक की है। उसने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बोला कि मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, बी उसने बी बीच में डाला है, बी कि यानी जो मौक़िफ़ इसका है उसका बी। जैसे मैं कहता हूं कि आप बी बोल रहे हैं, यानी बीच में कोई और बोलेगा तो फिर मैं कहूंगा आप बी बोल रहे हैं, मतलब ये कि वो भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं। बी इसीलिए डाला जाता है कि भाई मैं मुत्तफिक हूं, जो जैसा वो है वैसा मैं हूं। तो वो अपने ही मौका बयान कर रहे हैं। दोबारा सुन लें जरा, ये पहले सवाल। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कहां खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है। आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है, उनका भी मौकफ यही है, उनका भी, ठीक है। वो भी इसीलिए डाला जाता है ना कि मेरा मौकफ भी यही है, तो उनका भी मौकफ यही है। दोबारा सुन लें, पर यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावा नबूवत किया हो। जी अब क्या फैसला करना है? आप तो दावा नबूवत की वजह से मिर्जा कादियानी पे लानत डाल रहे थे, तो मिर्जा जूनियर जेल में तो कहता है उसने दावा नबूवत की, यही कोई नहीं। चलो मैं आपको आज सबके सामने ये चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे इसकी एक वीडियो निकाल के दिखा दो जिसमें ये बाकायदा ये बोल रहा हो कि मिर्जा कादियानी लानती नहीं है और उसने कोई ये दावा नहीं किया कि वो नबी है, और ये भी बोले कि भाई ये वाज़ेह सुनाई तो है, सही समझता है, सुनाई तो है। आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं इसकी डीपी चेंज करूंगा और सबके सामने इसको लाना दूंगा। ओ भाई सुना तो दीजिए, और कैसा सबूत चाहिए भाई? मैंने ये जिसमें साफ बोले ना, अब मैं इस क्या साफ मतलब साफ कोई जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वाली गोली खा के वो बोले, होश वाली गोली खा के वो बोले, गला साफ करके बोले। आप मुझे ऐसी वीडियो दिखा दो सबके सामने, बोल रहा हूँ डीपी चेंज करूंगा और आप सबके सामने इसको लाना। ओ भाई सुना तो दीजिए, और कैसी वीडियो चाहिए आपको? भाई एक ही, अगर ये इतना ही बड़ा कादियानियों का फॉलोवर है तो इसने सिर्फ एक ही बयान दिया कादियानियों के लिए, और वीडियो जी चले और सबूत दे देता हूँ। इससे सवाल हुआ है कि बाहर ना कादियानियों के तर्जुमा कुरान लोग बांट रहे हैं, तो वो पढ़ना चाहिए। ये भी मैंने सुना है। मैंने आपको क्या बोला है कि ये सुन तो लेना, आप तो किसी एक चीज पर रहे तो सही। यार आप लोगों के पास वीडियो तो सुन, वीडियो तो सुन ले भाई। अभी कई लोग नए आए होंगे, आप वीडियो तो सुन ले, मैं चलाने लगा हूँ। ये मैंने सारी सुनी हुई है। आपने तो सुनी है, लोगों ने नहीं सुनी। लेकिन आप जो इतने लोग बैठ के बात कर रहे हैं, सुने जरा, एक मिनट सुने। आप 2 सवाल ले चुके, मेरा एक भाई माइक तो म्यूट करें। मुस्लिम साहब बात सुने ना, मुस्लिम साहब बात सुन ले, आप बीच में बोलते हैं। मुफ्ती साहब को करने दे बात। कादियानी कुरान मुफ्ती साहब मेरा भी तो सवाल है ना, ये हमेशा अपने ही देते रहते हैं। कादियानी कुरान बांट सवाल का जवाब एक स्टूडेंट नहीं दे पाया, मैंने बोला चलो मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे। इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जुमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि बिल्कुल कुरान तर्जुमे से ही पढ़ना छोड़ दें, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जुमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जुमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जुमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जुमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जुमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जुमा कौन सा तर्जुमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जुमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है।
खातमुन नबीयीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक किया, अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युओं ने इसका तर्जुमा बिल मफहूम कर दिया, सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले। बिल मफहूम तर्जुमा ये दुरुस्त है, तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जुमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं है? कहते थे ये कल के छोकरा। जी सुन लिया आपने, वो कह रहा है कि कादियानियों का तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक है, ये मुसलमान उलमा ने जो तर्जुमा है वो गलत किया हुआ है। तो अब आप क्या, आपने शायद सही गौर नहीं करा, उसने ये भी बोला है कि अहले तशय्युओं ने अब कलमा वो तो ही ना, वो सही सब ने तर्जुमा किया है, गलत किए हैं तर्जुमे जी, सब ने गलत किए हैं जी। उसने बोला है कि सही किए हैं, पहले उसने ये भी बोला है कि सही किए हैं। नहीं ये कहाँ पे बोला है? मैं वीडियो दोबारा से चला देता हूँ। अच्छा एक मिनट चलो तर्जुमा गलत हुआ है तो आप मुझे कादियानियों का और जो हम मुस्लिमों का तर्जुमा है वो मुझे आप उर्दू में बता सकते हैं कि कादियानियों का ये जी है और मुस्लिमों का बता ये है? सकता हूँ, बता जी सकता बताएं, हूँ। जी बताएं। सुन लें, ये देखिए, पहली बात तो ये है कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये जो कहानी सुनाई है कि कादियानियों ने जो तर्जुमा किया है वो मोहर की है। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ कि मिर्जे कादियानी ने तर्जुमा जी सुनाता हूँ ना, थोड़ा सांस भी तो लिया करेंगे यार, कमाल हो गया। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं है हमारे पास, आप भाई नहीं है टाइम, चले जाए आप, जब आते हैं आप, मेरे पास टाइम नहीं है, चले जाए। किसने रोका है आपको? बांध के रखा हुआ है यार? कल भी मैं आया, आप ओ 2 भाई मिनट तक चले बोल रहे जाओ हैं, फिर आप, अचानक से आपको चले किसी ने गए। रोका तो नहीं है? या तो फिर तहम्मुल के साथ अगले बंदे की भी तो सुनते हैं ना। आप अपना फकी चूरन बेच के चले जाते हैं, जब आप आते हैं और जब आप फंस जाते हैं तो आप, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा तो एक सवाल नहीं लिया आपने अभी तक, आके आपने बोला था एक सवाल, अब सुने, मैं अभी तक हवाला आपने देने लगा, सवाल नहीं लिया मेरा। वो सुने तो सही आपसे बात, सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ कि मुझे वो हवाला देने लगा, सुन तो ले, आप बता ही नहीं रहे हो, आप वीडियो और पे सुन वीडियो तो चलाए ले जा कि रहे हो, आयत मेरा का सवाल तर्जुमा दे रहे आपने हो। पूछा है यार, हद हो गई है यार, कमाल करते हैं आप। सुन तो ले आयत का नहीं, मैं उसका बोल रहा हूँ। ये ले, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, सफ़ा 431 है। मिर्जा कादियानी कहते हैं 21वीं आयत ये है, माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। और ख़त्म, यही तर्जुमा हमारा है, हमारा तर्जुमा भी यही है। तो मिर्जा जूनियर जेल में कह रहा है कि उन्होंने तर्जुमा ठीक किया है कि मोहर की है। यहाँ मोहर तो तर्जुमा को नहीं किया हुआ है। खातमुन नबिय्यीन बोला तो है, हाँ, खातमुन नबिय्यीन का मोहर तर्जुमा तो नहीं किया मिर्जे कादियानी ने। और मुस्लिमों का क्या है, हमारा क्या है? हमारा भी यही है कि खत्म करने वाला नबियों का। तो बस सेम ही हुआ ये, तो क्यों सेम हुआ ना, तो मिर्जा जूनियर जेल में तो गप मार रहे ना, फिर कहे ना कि इसने झूठ बोल रहा है, सिर्फ कादियानियों का दिफा कर। सही है, लेकिन बोलने की, हाँ जी, क्या बोलने में? वो कह रहा है अच्छा, मैं सवाल मुसलमान कर दूं? उलमा के तर्जुमे गलत हैं, और मैं सवाल कर मुस्लिम उलमा ने जो तर्जुमा किया वो किया है खत्म करने वाला नबियों का, जबकि कादियानियों ने तर्जुमा किया मोहर का। हालांकि बात ही कुछ की कुछ है। वो सिर्फ कादियानियों का दिफा करने के लिए उसने ये गप मारी है, असल में सिर्फ गप मारी है। ये दोबारा सुन ले आप, जरा दोबारा सुन ले, दोबारा सुन नहीं करता, सही है, दोबारा सुन। मेरा सवाल भी ले लिया, मेरा सवाल भी ले लिया। तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। सवाल ही उससे ये हुआ है कि कादियानी बाहर तर्जमे वाला कुरान बांट रहे हैं, उसके ऊपर 40 मिनट की ये वीडियो बना देता है। हालांकि अगर इतना ही आसान इसका जवाब था तो जवाब तो ये बनता था कि भाई कादियानियों का तर्जुमा ना पढ़ो, मुसलमानों के तर्जुमे पढ़ो, बस ठीक है। वो तो कहता है कि कादियानियों ने तर्जुमा कुरान ठीक किया है, मुसलमानों ने गलत किया हुआ है। फिर ऊपर से झूठ इसने ये बोल दिया कि कादियानी तर्जुमा इसका खातम का मोहर करते हैं, मुसलमान को योर करते हैं। ये भी गप मार दी है।
भाई ये अगर इतना ही आसान जवाब था, जिस तरीके से आप मिट्टी डालने की अभी कोशिश कर रहे हैं और 1 मिनट के अंदर बात को खत्म कर रहे हैं, वो 1 मिनट के अंदर बात मिर्जा जूनियर ने नहीं खत्म की, उसने 40 मिनट की वीडियो बना दी है इस एक सवाल के जवाब में। ये वीडियो दोबारा सुने। मैं आपको यार वीडियो सुनाए जा रहा हूँ, मेरी भी सुन लो। इस्लाम की खिदमत है, वो तो कहता है ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है, ਕਿਹੜੀ इस्लाम की खिदमत है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਪੜੋ। कुरान का तर्जुमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जुमे में यार, फर्क पहले ये भी कह रहा है, पहले ये भी कह रहा है कि मैं इस चीज के साथ एग्री करता ही नहीं हूं कि कोई कुरान के तर्जुमे के साथ बिगाड़ कर सके या मतलब बदल सके तर्जुमे के अंदर, यानी सिर्फ कादियानियों के तर्जुमे कुरान को वो सही साबित करने के लिए ना जनाब, वो देखिए पहले वो कॉन्सेप्ट कोई और देता है, आगे जाके ये अपना मौका बदल देगा। आगे सुनिएगा। डाल ही नहीं सकता। ओ यार मेरी भी सुन लो ना, आप हमारी सुन लो ना, माँ चीमा की सुन लो, फिर के तो मुनाजरा हार गए, ये कहेंगे कि कुरान तर्जुमे से पढ़ना छोड़ दें कि अब वो कह रहा है कि देखो ये देखो अभी भी अपनी शुरू कहेंगे कि करी भाई है आप आपने। कुरान तर्जुमे से ही पढ़ना छोड़ दें। हाँ जी, ये इसी मौजू के आप ऊपर अपनी शुरू कर- ये जो यार, हमारी आप भी सुन लोगों लो। का ये इसी वीडियो के ऊपर जनाब मुनाजरा मेरा हुआ है वो जो हसन काजमी है मरजई, तो उसके साथ पूरी तकरीबन 2-2.5 घंटे की गुफ्तगू हुई थी इसी वीडियो के ऊपर। उसने टेल लगा दिया, एड़ी काशिफ चोटी भाई, का मैं जोर सुन लगाया मुफ्ती भाई कर गए, था इसलिए और बोलने साबित नहीं दे किया रहे। था कि मिर्जा जूनियर जेल में बिल्कुल ठीक कह रहा है और तुम गलत कह रहे हो। आगे सुन लो। मुझे मौका मिलेगा बोलने का ही नहीं, पेट से आप आके बैठ गए हो, क्योंकि ये आपकी basic need है ब्रॉडकास्ट है तो कुरान आप लोग की तर्जुमे से तरफ हुकूमत चलती है, तो आप लोग ये तो मेरी दोनों भी छोड़ ब्रॉडकास्ट दें। और बात फिर है। मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जुमा करवाएं। आप उनसे भी तर्जुमा करवाएं जाके, वो तर्जुमा वो ही करेंगे, यानी कौन कादियानी। अगर उनको उर्दू या इंग्लिश यार, आती हो, मुफ्ती साहब, एक वो वही सवाल तो तर्जुमा ले लो, कम करेंगे से कम जो एक सवाल ले लो। कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जुमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जुमे बदल गए? यार क्या मुफ्ती, ये तो सवाल ही नहीं ले रहा, आप नहीं बोले जा रहे और उलमा का धोखा, ये बेसिकली बिना मुफ्ती देखे ये चाहते ही सवाल नहीं नहीं आप करने दे कुरान, रहा। और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो जी तर्जुमे कहता है ये मौलवी जो है मुसलमान उलमा ये कुरान के दुश्मन है, ये चाहते ही नहीं है कि कुरान पढ़े। मतलब वो इतनी तकलीफ उसको हुई है इस सवाल के ऊपर कि कादियानियों का कुरान बार तकसीम लोग कर रहे हैं तर्जुमे वाला, तो तुमने ये सवाल क्यों किया है? ये मौलवियों तुमने कादियानियों के साथ जुल्म और ज्यादती की है। कौन सा तर्जुमा बदला है? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, वो आगे कहता है कौन सा तर्जुमा बदला हुआ है? कोई तर्जुमा नहीं बदला, अब कादियानियों की तरफ आया है। सुनिएगा। ओ यार मेरी तो सुनिए, आपको स्पेसिफिकली कौन कोई सा पोर्शन मुफ्ती है लेके ये? आए कि जिसके हाँ, तो अंदर उन्होंने ये है। तर्जुमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा मारा उनसे अब ये थोड़ी देर बाद पता है क्या करेगा, म्यूट करके चला जाएगा। आपके उलमा ने गलत किया। सुन लिया, वो कह रहा है उसके अंदर उन्होंने तर्जुमा ठीक किया हुआ है कादियानियों ने और तो आपके उलमा ने तर्जुमा गलत किया हुआ है। जी अब अरे जवाब भाई दें। सब सुन लिया, मेरी भी सुनोगे? जी मेरी सवाल कर लूं मैं? जवाब दें, जवाब चाहिए। नहीं मेरा सवाल तो ले लो, पूरी जी वीडियो तो नहीं, दिखाते सवाल हैं, मेरा बाद सवाल ले में, लो। अभी तो जवाब देने की बारी है ना, जवाब चाहिए हमें। सवाल आप लोगों ने जितने करने थे कर लिए, अब तो जवाब देने की कहा बारी है एक भी भाई। सवाल ही नहीं करते, एक भी सवाल नहीं करने दिया। सवाल का जवाब दें। ये कादियानियों की इतनी ये तो हमायत सवाल- क्यों करता है? अभी बात यहां से चली थी, आपने कहा जी नहीं उसने नबूवत का दावा किया इसलिए मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूं। मैंने आपको यह साबित कर दिया मिर्जा जूनियर जेल में ही कहता है कि उसने नबूवत का दावा कोई नहीं किया। बताए, जवाब दे। मिर्जा जेल में ने क्या नबूवत का दावा करा है? ओ यार आप क्या हो यार, क्या हो आप क्या हो? एक इंसान सवाल नहीं ले रहे हो आप मेरा, बताइए एक जरा। सवाल ये नहीं ले मैं रहे हो। दोबारा किस वीडियो टाइप के चला मुफ्ती देता हो हूँ, आप? मैं भी दोबारा किस वीडियो टाइप के चला मुफ्ती हो देता आप? हूँ, दोबारा वीडियो चलाता मुफ्ती हूँ। का काम है सवाल का जवाब देना, आप तो सवाल ही नहीं लेते। अब मिर्जा क्या गुलाम टाइटल से मुफ्ती हटा दो। कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब के ऊपर तो यार सुन लिए, मैं कोई भेरा नहीं हूँ भाई, सुन उनका भी लिए, मौक़िफ़ ये मेरा है भी कि सवाल उससे ले लो। कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने
जो है कोई नहीं, वो वही कहता है काशी भाई उसने तुम्हारा कोई सही मुफ्ती सनद करेंगे से साबित ही नहीं कि उसने कोई दावा नबूवत किया। जवाब दें, इसका जवाब चाहिए हमें। ये कादियानियों का यार इतना आप दिफा मुझे क्यों कुरान और करता है? हदीस से, चलो मैं इसका जवाब दूंगा। वो दिफा करता है, मैं ही नहीं करता। सुनो, कब वो जवाब दिफा देंगे? करता है, जवाब मैं तो ही नहीं चाहिए करता ना, कादियानियों का। दूंगा, जवाब दूंगा। ये क्या होता है? जवाब दें। मैं सुनो, मैं कादियानियों का दिफा नहीं करता, सही है? ओ भाई, आप कह रहे हैं ये मैं इसका करता है तो जवाब ये करे। दूंगा। कब जवाब ये देंगे? अपनी दें जवाब। मैंने कब बोला मैं जवाब दूंगा? अभी मैंने आपने कब बोला? कहा, देख ले मैंने यार। कब बोला जवाब दूंगा? चले गवाहियां ले मैंने लेते शुरू में हैं। बोल राहो दिया। नहीं साहब, इन्होंने बोला है कि नहीं मैं जवाब दूंगा। अभी बोला उस्ताद जी। राहो नहीं साहब, आप यार मेरा तो जी बोला है, बिल्कुल बोला है, इसने जवाब नहीं जी दिया। एक और गवाही दे दे, कोई बंदा एक और गवाही दे दे। अच्छा, ये तो चोरों की एक गवाही और बंदा डकैत कोई दे कोई रहे दे दे यार, कि इन्होंने बोला चोरों की ना। चोरों की गवाही डकैत दे रहे हैं ये तो। हसनैन भाई अब YouTube से भी गवाही आ गई है। अभी आपने कहा मैं जवाब दूंगा। कब जवाब देंगे ये भाई? बंदे आपने अपने बिठाए हुए हैं और उन्हीं को ओ अपना भाई, गवाह बनाया अपने हुआ है। आप अपना कोई बंदा ले आओ यार, अपना कोई बंदा ले आओ। अभी आपने कहा मैं जवाब दूंगा। इंसान का पुत्र आप मेरे सवाल नहीं ले रहे तो मेरे बंदों का कहाँ से लोगे? का भी मुनकर है, तू हदीस का भी मुनकर है, हर चीज का मुनकर हो रहा है, दूसरों को डकैत कह रहा है और फिर जिंदा औलाद। जी उस्ताद जी, मैंने इसने तो अभी कुछ कहा बोला कि ही मैं नहीं, जवाब मुझे दूंगा। बोलने का मौका ही अभी नहीं अभी दिया। कहा है कि मैं कि मैं जवाब जवाब दूंगा। दूंगा। कब जवाब दोगे? जवाब ही तो मैं ले रहा हूँ। दें जवाब। आप हर मुनाजरे पे यही करते हो, सब देखें आपके मैंने मुनाजरे तकरीबन। यार ये मिर्जा जूनियर ने ये स्टूडेंट इस किस्म के पैदा किए हैं। यार ये आप मुफ्ती स्टूडेंट, हो, ये आप लोग आप मुझे स्टूडेंट ये कुरान होते और हैं। हदीस से ये बता दो कि क्या नाम है उसका, बायजीद बुस्तामी ने ये दावा किया है कि मेरा झंडा नबी के झंडे से ऊपर होगा। नहीं, ये कुरान और हदीस मोहतरम से के सवाल साबित का करके जवाब दिखाओ दो। मुफ्ती साहब। पहले उस्ताद मोहतरम के सवाल का जवाब दो। कुरान और हदीस से मुफ्ती साहब अभी इसका तुमने कहा मुझे मैं जवाब दिखाओ देता हवाला। हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी तुमने कहा मैं जवाब देता हूँ और तुम भाग रहे वो हो। यार अपने ऐसे गवाह नहीं ना बिठाओ इधर। कासिम, ऐसे नहीं करो। कासिम, नहीं, बुरी बात है ये। तुमने अभी खुद कहा मेरे भाई कि मैं जवाब देता हूँ। भाई मैं इधर इंजीनियर के दिफा करने नहीं बैठा। मैं मैं इधर- सवाल मैं इधर- कर रहा हूँ। और क्या ये इतनी देर के और क्या कर रहे हो? जवाब दो। इंजीनियर का दिफा नहीं, कर, सवाल- तस्वीर तुमने इंजीनियर के आपसे लगाई। सवाल करना है। झूठे आदमी ओ हो यार, तुम, मैं एक किसी की नंबर भी के इंजीनियर झूठे की हो। लगाऊं। मिर्जा कादियानी मैं और उसको मिर्जा follow जूनियर करता की हूं। तरह तुम भी झूठे हो। कादियानी भी मैं उसको झूठे follow और करता मरज़ई हूं। भी झूठे। तुम लोग एक नंबर के सब झूठे झूठे हो। हैं। तुम सब कह रहे हो कि झूठे हैं, मैं सिर्फ उसका आप दिफा सच्चे नहीं हो। करने बैठा। इतनी देर के सिर्फ और क्या आप कर रहे सच्चे थे हो। तुम यहाँ पे बैठ के? हैं? सिर्फ आप बताओ। सच्चे हो। मेरा सवाल का जवाब तो दे दो। बायजीद आप बुस्तामी सच्चे ने हो। दावा किया है कि मेरा झंडा नबी के झंडे से ऊपर होगा। कुरान और वो हदीस से देते हैं साबित जवाब, करके देते हैं। दिखाओ। पहले इसका जवाब दो। कुरान और हदीस से साबित करके दिखाओ जी मुफ्ती कुरान साहब। हदीस डिग्री से आप आपके भी पास, साबित करो ना जरा, ये जल्दी करो। आपके पास डिग्री है। जी ठीक है, आपके पास डिग्री नहीं है, आप जाहिल हैं। जाहिलों मैं से तो जाहिल ही अल्लाह ठीक हूँ, में लेकिन कहता है कि आप तो मुफ्ती हो, आप जब तो मेरे जाहिल सवाल तुमसे का कोई जवाब दे खिताब दो। करे तो उनको को कालू सलामा। जाहिल हो ना तुम। यार आप मुफ्ती हो, आप भी मेरे बात का जवाब दे दो ना। यार आप तो सैयद दिफा कर रहे हो बायजीद बुस्तामी का। सैयद लिस्पिट साहब, डॉक्टर साहब, जी हुक्म। डॉक्टर साहब संभालें आप जरा, आप इसको अपने तरीके से हैंडल करें। क्या करते यार मुफ्ती साहब मेरे सवाल पे भाग क्यों जाते हो? हाँ देखें, आपको मैं एक बात कहूं, मुस्लिम मैंने सिंपल भाई, से सवाल आप- किया है। बायजीद हाँ। बुस्तामी ने दावा किया है कि मेरा झंडा नबी के झंडे से ऊपर होगा। ये मुझे कुरान और हदीस से मेरी- साबित करके दिखा दो। एक बात सुने। और आप उसका दिफा कर रहे हो। हाँ नहीं, एक बात सुने आप। पहली बात तो है कि मुफ्ती साहब हमारे लिए बहुत ही इज्जत के मुकाम पर हैं। आप जरा थोड़ा सा, मतलब दरखास्त है कि आप थोड़ा सा उनकी। भाई मैं भी दिल से इज्जत करता हूँ। मुफ्ती हैं, हमारे लिए हाँ, इज्जत के बिल्कुल, काबिल है बिल्कुल, ये। बहुत शुक्रिया। इसके लिए मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि ये हाँ। मुफ्ती हैं। मैं जी, जी। एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरे को दीन की इतनी नॉलेज नहीं है। मैं इस नहीं, सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि यार ये मुफ्ती हैं। बायजीद बुस्तामी ने जो दावा किया है, आप इसका दिफा करते हैं और ये कुरान और हदीस से मुझे साबित कर दें। हाँ देखें, ठीक है, आपका सवाल मुफ्ती साहब ने सुन लिया। खामोश हो जाओ। डॉक्टर साहब की बात सुनो आपसे प्लीज। दरखास्त है कि आप मुफ्ती साहब के लिए जो उनका अदब, उनका हक बनता है, उसको थोड़ा सा रखें। डॉक्टर साहब दरखास्त है, नो तो वो टेंशन, जवाब अदब देंगे अदब को आपको। छोड़ दें। यार- डॉक्टर साहब यार अदब अच्छा को एक छोड़ मिनट दें, इनसे मुफ्ती सिर्फ साहब, सवाल का जवाब ले दें बस।
मुफ्ती साहब आप कसम खा के बोलो मैंने आपसे कभी बदतमीजी की हो अदब तो? नहीं चाहिए, अदब नहीं चाहिए, अदब नहीं चाहिए। तुम लोगों ने हमारे नबी का अदब नहीं किया, हमारे साहबा का नहीं किया, तो हमने मैंने अदब को हमने आप इतना अदब को बड़ा जो है इल्जाम ना मुझ पे लगा रहे हो। उसको आग लगानी है। छोड़े हमारे अदब को, छोड़े, आप हमारे अदब ना करें, आप हमें जवाब दें, बस छोड़े आप। नहीं आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैंने नबी के गुस्ताखी की है। ये आप ओ कोई नहीं भाई सीखा छोड़ो, हमारे मुझे इस चीज का जवाब दो। मिर्जा है, जूनियर देखो, जेल में बात तो कादियानियों की गोद के अंदर क्यों बैठता है जाके? हाँ बड़ी गोद में बैठा है। लाओ जवाब वीडियो दो को इसका। सही से कोई वीडियो और तो दिखा दो। एक आपसे सवाल का जवाब नहीं कादियानियों दिया जा से भी रहा। बड़े काफर हो, आप किस टाइप के फिर कादियानियों मुफ्ती से हो भी गए? बड़े मुशरक हो, जिन्होंने मिनी खुदा बना लिए, छोटे हाँ छोटे मिनी छोटे खुदा बना लिया। हमारा खुदा एक ही अल्लाह, बस उसके अलावा कोई जल्दी नहीं कर, है। पहले तो उस चीज का जवाब देना, अगली बातें बाद में करते हैं। यार आप तो यार जवाब नहीं किसी दे रहे बंदे मेरी की बात सुनी का। नहीं बारिश रहा, बुजदानी का कमाल हो दिखा गया कर रहे हो आप। सारा पूरा पैनल बैठ के तुझे समझा रहा है, तू पाँव पे अपने ही मिट्टी बंदे नहीं बिठा पड़ने के दे तुम रहा। समझा रहे हो मुझे। अपने चल 5-6 जवाब दे बंदे इन बिठाए चीजों हैं, का। हमेशा हर चल ब्रॉडकास्ट पे फिर यही वो करते हो। पिछला सवाल जो कर्ज है अभी तक, वो मैं दोबारा पटारी खोलने लगा हूँ। वो जो अबे कर्ज भाई था तुम तुम्हारे, पटारी खोलते रहो। ओ भाई जब वो मुफ्ती कर्ज साहब है जब ना, ये वो बायजीद कर्ज है बुस्तामी का जवाब आपके भाई, पास वो आ जाए ना, कर्ज मैं फिर आऊंगा। है, वो मैं कर्ज फिर है। आऊंगा ये ब्रॉडकास्ट पे। सवाल, ये टेंशन नहीं सुनो लो, जरा, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ दी सुनोगे तुम लोगों की मैंने। टेंशन नहीं लो, इस बात का जवाब लेके ही जाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग अपने चोचले स्टार्ट करके रखो। 3-4 वीडियो आप लोगों के पास है, वही चलाते रहो और इंजीनियर को फेमस करते रहो। डॉक्टर साहब इनका जरा माइक म्यूट करें। ये सवाल अल्लाह पहले इनसे हाफिज। हमने किया था, इसका जवाब अभी तक नहीं द आया। डैमेज हैज बीन माइक डन। जरा म्यूट भाग करिए। गया भाग गया। भी आजाद कर दिया हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ ठीक है, इधर दौड़े क्यों? इसका ये सवाल तो पहले का किया हुआ है मैंने। मिर्जा जूनियर जेल में कहता है कि अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश होगी कि उसको 4 शौहर मिले, तो उसको उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा अल्लाह। चल मुझे इधर आके बता, तेरी माँ भी ख्वाहिश करेगी कि नहीं? जल्दी आ, जल्दी मेरा पुत्र इधर आईता हुंदा सामने खलो के पैरों दे भार पाईदा हुंदा है। मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो मैं एक बात आपसे बोल दूं। जी। इस मिर्जे जेल में लानती की एक वीडियो में इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत नाजेबा किस्म का लफ्ज यूज किया है कि यहूदी भी उनके बारे में ऐसे कहते थे। जी जी, बहुत बहुत दफा उसने किया है। वो दोबारा वीडियो सुन, वो वीडियो भी सुन ले, वो वीडियो भी सुन ले। जी मैं इन लोगों को वो चीज सुनानी चाहिए। एक 40 साल की उम्र का इंसान कुछ बताएगा। कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा जाए। जहां 70-80 साल के बाबे बैठे हो, वहां एक 40 साल का बंदा अगर दावत हक लॉन्च करे, या 50 साल आप इस्लाम जब भी नहीं मदीना शरीफ में गए हिजरत के वक्त 52 ईयर्स के करीब एज थी, तो किसने बात सुननी है जनाब? आज भी लोग बात सुन रहे। तो बहरहाल यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी हमारे कुछ साथी बैठे हैं, बारी बारी मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ, तो अपनी बारी का इंतजार करिएगा। तो ये इस्लामुल्लाह भाई आप बात कर लें, माइक ओपन करें, बात कर सकते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर मेरी आवाज आप तक आ रही है? बड़ी सोनी आ रही है। नहीं आएगी तो मैं आपके ना यही प्रॉब्लम है कि अब मुझे माइक आपका म्यूट करना पड़ेगा। सलामुल्लाह भाई के आपके माइक के साथ या जो भी प्रॉब्लम है कोई कि वॉइस डबल होती है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप ये अपनी प्रॉब्लम हल करें। अब माइक आप खुद ही ओपन करें और बोल सकते हैं। हजूर माइक मेरा ना आप म्यूट कर दिया करें, अगर खुद ही खोल दिया करें बेशक। तो ये पूछना था इससे मिर्जा जेलवी से भी
کہ اس نے رجو سے پوچھا ہے کہ تمہاری خواہش کے 4 شوہر کے متعلق، اپنی وائف سے پوچھا ہے یا اپنے گھر کی عورتوں سے اس نے پوچھا ہے؟ کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ عورتوں کو بتائیں، ٹھیک ہے، یہ اس نے اپنی گھر کی عورتوں سے پوچھا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو اس پہ یہ بنتا ہے جو ابھی آپ نے چلائی، وہ پہلے جاہل آدمی تھا، آپ سے الجھ رہا، بار بار جواب نہیں دے رہا تھا کہ جواب یا تو کھل کے اس طرف ہو یا کھل کے دوسری طرف چلا جائے آدمی۔ یہ درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ بالکل جاہل ہیں، اور بالکل وہ جو مرزئی ہوتے تھے ان کے مربی انہی کی طرح یہ بات کرتے، انہی کی طرح بالکل سیم ٹو سیم نا اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ جہالت میں نا بس وہی بات کو لٹکائے جائیں گے، کھینچے جائیں گے، جواب نہیں دیں گے اس کا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دے۔ مائک میوٹ کر دیں استاد محترم میرا۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ مائک میں میوٹ کرنا چاہتا ہوں تو مائک آپ کا میوٹ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد میں جا کے کوئی 10 سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے، بعد میں جا کے میوٹ ہوتا ہے۔ یہ پرابلم ہے کوئی آپ کی آئی ڈی کے ساتھ؟ اچھا، یہ میسیج آیا ہے، ایک زاہد صاحب لکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مرزا انجینئر کے کسی پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ سے مناظرہ کیا کریں، ایسے لوگوں سے مناظرہ نہ کیا کریں جس کو کسی چیز کا کچھ علم نہ ہو۔ یہی قادیانی بھی کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ قادیانی کسی دنیا کے کسی قادیانی کو میں پکڑ کے کوئی ڈیبیٹ کرتا ہوں تو آگے سے اور میسیج ہمیں آتے ہیں کسی پڑھے لکھے قادیانی سے کریں جی۔ جب کسی میں مرزئی سے بات کرتا ہوں، کسی پڑھے لکھے سے، کتوں پڑھا لکھیا کڈی کے لے آئیے بھائی، لیاؤ نہ دسو تو سی ہے تواڈے کول کوئی ہے تے لے آؤ انہوں، لے آؤ دے نال گل کر لینے۔ وہ خود تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا کیمرہ لگا کے کھڈ کے اندر چھپ کے اندر بیٹھ گیا ہے، وہ اس نے چھوڑے ہوئے ہیں یہ اپنے موچھے کن ٹوٹے۔ کتوں پڑھیا لکھیا کتوں پیدا کریے؟ کوئی وہ زمین چوں نکلنے نے کہ یا وہ لبو نہ سانو بھی، اسی بھی تلاش کر رہے ہیں ایک عرصے دی، نہ سانو قادیانیاں چ کوئی پڑھیا لکھیا لبا، نہ مرزائیاں چ لبیا۔ دعوے دوواں دے، ایک دا دعوی مسلم آسمانی کتابی تے پتہ نہیں ایک دا مسلم احمدی تے وہ بن گئے نے دعوے ایڈے ایڈے وڈے وڈے تے وہ کرتوت پلے بھی نہیں ہے۔ اور اپنا تعارف کروائیں گے، او میں پی ایچ ڈی کیتی ہے جی، او میں سائنسدان بڑا وڈا تے میں ڈاکٹر تے پروفیسر تے انجینئر تے پتہ نہیں میری کو فلاں فلاں ڈگری تے میں پوچھنا جی بھائی جی نماز بھی ہوندی جے کہ نہیں؟ وہ نہیں، وہ نہیں ہوندی، مینوں وہ نہیں ہوندی، دین نہیں میں کوئی پڑھیا، وہ نہیں پڑھیا میں، اے کرتوتاں نے انہاں دیاں، دسو کدے نال گل کریے؟ ہاں جی کدے نال گل کریے؟ کوئی ایسا بندہ سانو بھی لب کے لیا کے دو کہ جدے نال اسی گل کریے۔ اچھا جی آگے خان جی آپ بات کر سکتے ہیں۔ خان جی کی آئی ڈی سے کون ہے جناب؟ بات کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے یہ کہنا تھا کہ پڑھا لکھا ان کے ادھر ہوگا تو کوئی سامنے آئے گا نا، اگر پڑھا لکھا ہوگا تو وہ تو ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور کچھ آپ کہیں گے؟ بس آپ کی بات سننی تھی ہم نے، جی بہتر ان بیوقوفوں سے کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ جی بہتر ہو گیا، ٹائم ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بجا فرما رہے ہیں۔ اچھا ضمیر کیانی صاحب ہمارے بزرگ وار، آپ بات کر سکتے ہیں۔ خان جی مائک میوٹ کر لیا کریں، گفتگو کر کے مائک میوٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سبا نبیا فقتلہ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور توحید کی قوت سے تیرا بازو قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی مصطفی۔ جی قبلہ شاہ صاحب اور ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب، عرض یہ کر رہا ہے کہ یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں مرزے جونیئر جیلمی نے، یہ ساری کی ساری مرزیوں قادیانیوں کو کافروں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی ہو، ریسرچ پیپر ہو، وہ تفسیر جو لکھی ہے مرزا بشیر زانی نے، یا وہ جو یہ ان کا شیر علی تھا جس نے وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے یہود و نور پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کام ایک زمانے سے شروع کیا ہوا ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں تو عربی زبان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی بھی پڑھے نا، بے شک وہ ہمیں برا بلائی کہے نا تو ہم یہی کہیں گے جی سبحان اللہ کہ یہ عربی زبان بول رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا موصوف فرما رہے ہیں۔ اور یہی حال جو ہے نا یہاں پر ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ جو جن چیزوں کو یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ اور اسلام 360 جو ہے نا وہ یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ان کی ایک صرف مصنوعات ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے، مرزیوں قادیانیوں، مرزے سینئر جونیئر اور یہودی اور ہندو اور جتنے بھی کفار ہیں، انہوں سب نے مل کر اپنا ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں کو ہم نے ایسے اوپر نیچے آگے پیچھے کرنا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو اسلام 360 بھی ان میں سے ایک ہے، یہ سب تصویریں بھی ایک ہی ہیں۔ وہ جو ان کا ایک تھا، وہ جو وزیر خارجہ بھی بنا تھا ایک کافر، وہ ظفر اللہ، اس نے بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم جاتے ہیں مساجد میں، لائبریریز میں، اسکولوں میں، تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہوئی ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے۔ خاص کر مساجد میں نا ان کی باقاعدہ جو بھی کتابیں قرآن کریم کے نسخے اور دوسری کتابیں ہیں ان پر باقاعدہ سٹیمپ ہونی چاہیے کنفرم کی کہ یہ کتاب یہاں سے انہوں نے مسجد کا جو کمیٹی ہے انہوں نے اس کو کنفرم کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کسی ایرے گہرے مرزی، کسی قادیانی، کسی یہودی، کسی ہندو کی لکھی ہوئی یا اس کی وہ بناوٹی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی بکواسات کر رہا ہے مرزا سینئر اور مرزا جونیئر اور جتنے بھی اس کے اور یہ اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا ہم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور ہمارے دماغوں سے کھیل رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ کیا کہ ہمارے عقائد جو ہے نا، ہمارے عقائد پر حملہ کریں۔ عقیدہ وہ چیز ہے جس طرح بنیاد ہے، ایک عمارت بنی ہوئی ہے، خواہ وہ 100 منزلہ ہے، 1 منزلہ ہے، 2 منزلہ ہے، تو اس کی اگر بنیاد صحیح ہے تو وہ سیدھی جائے گی، نہیں تو وہ نہیں کھڑی ہو سکتی اپنے پاؤں۔ عقیدہ بھی بالکل ایسی ہی چیز ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں، کوئی منی گاڈ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ تو ہندوؤں کے اور دوسرے لوگوں کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم منی گاڈ ہمارے ہیں، ایک مہان گاڈ ہوتا ہے، ایک منی گاڈ ہوتا ہے، ایک ٹینی گاڈ ہوتا ہے، تو یہ ان سب کے ہیں۔ اور یہ ری انکارنیشن بھی ہندو ہی کا ایک عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے رسالت کی بات آتی ہے، تو ہمارا رسالت کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہے اور اللہ کے آخری نبی تاجدار خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی جتنے زمین کے ذرات ہیں ان کی، کہ جتنے زمین کے ذرات ہیں ان کی طرف سے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہے لا نبی آبادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ یہ لا جو ہے یہ قبلہ شاہ جی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون سا لا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو چیز آتی ہے وہ آخرت ہے،
तो ये मरज़ई होंगे, कादियानी होंगे, लाहौरी होंगे, गामदी होंगे, सरसेदी होंगे, जितने भी होंगे, ये गोबरशाही होंगे, ये इनका किसी पर भी ईमान नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये इनकी किताब है, तर्जमा जो किया हुआ है मरज़इयों कादियानी काफरों ने, ये शेर अली जो था इनका लाहौरी जिसने किया हुआ है, अगर उसकी आयत नंबर 4 पर आप देखें तो आखिरत का तर्जमा उन्होंने लिखा हुआ है कि और वो जो बाद में आने वाला है, आखिरत का तर्जमा वो लिखते हैं कि वो बाद में जो आने वाला है, यानी कि वो कहते हैं कि आखिरत का उन्होंने तर्जमा ही बदल दिया, सिर्फ एक ही वो आयत है, बाकी का तो यानी कि हमें पहली बात यह कि हमें कुफार की किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है, हमारे पास अपनी किताबें हैं, हमारे उलमा ने जो लिखी हुई हैं, मुसद्दका किताबें हमें वो पढ़नी चाहिए। और इसी तरह हमें कुफार की महफिल में जाने की क्या जरूरत है। जिस तरह कई लोग हैं जो वो मरज़इयों कादियानियों के पास चले जाते हैं, कहीं से वो उठकर उधर जेल में आ जाते हैं अपने मिर्जे कादियानी मिर्जे जूनियर को मिलने के लिए। तो ये सब एक ही चट्टे बटे हैं और ये सारे के सारे वो 420 है ना नंबर लिखे हुए मिर्जे कादियानी ने कि ये मेरे 420 साबी नहीं है बल्कि 420 जासूस है। और उसके बाद मिर्जा कादियानी तो कहता है मेरे 99 नाम भी है, मेरे महीने भी हैं साल के और मेरे दिन भी हैं, वो कभी बाद में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैनी साहब बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी तफसील से और बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई हैं। अजीम साहब हैं जनाब, मुख्तसर रखिएगा, टिकटॉक के ऊपर भी काफी दोस्त बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब माशाल्लाह मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। बात ये है कि आज हमारे ग्रुप के अंदर एक मतलब कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी मिर्जा इंजीनियर का है, शिगिर्द है, उसे भी मैं ये बात समझा रहा था कि बेटा ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो उलमा के नाम लिख लिख कर लानत भेजता था और फिर आगे मिर्जा इंजीनियर जो जेल में की जितना भी नजरिया और मोटो है उसका यही मोटो है कि जय बाबे की शायक हुई नहीं। आखिर ये इतनी नफरत का इजहार बाबा बुजुर्गों से क्यों करता है, दूसरी तरफ जो है वो हिंदुओं से कादियानियों से मोहब्बत का इजहार अपने हर क्लिप के अंदर हर वीडियो के अंदर कर रहा होता है। तो मैंने उसे ये कहा कि हदीस मुबारक जब आप पढ़ेंगे कि इल्म हासिल करो हलाल और हराम में जो है वो फर्क मालूम हो सके, तो ये उलमा इकराम बुजुर्गान दीन वो लोग हैं जिनके पास इल्म है। और अब जो चोर होता है उससे पुलिस से खतरा होता है, तो ये चोर है, तो इनको जो है हमारे जो बाबे बुजुर्गान दीन है उनसे खतरा है। तो बाकी ये जो बंदा कह रहा था कि पढ़े लिखे लोगों के साथ मुनाजरा किया करें, तो मिर्जा इंजीनियर जेल में तो खुदा मानने वाला पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उन्होंने जो है वो लानत कर दी है। तो वह जो इल्हाद से मुतासर हैं, स्कूल कॉलेज की तालीम के अंदर जो है वो नमाज रोजा तो नहीं सिखाया जाता, रूहानियत तो नहीं सिखाई जाती। तो अब मिर्जा इंजीनियर जेल में ने खुदाई का दावा कर दिया, इस पर ना उन्होंने दलील देते हैं। 60 साल के बाद वो कहते हैं मैं खुदा बन जाऊंगा, फिर जो है कुन फयकून की सलाहियत मिल जाएगी। यही बात अगर जो है मिर्जा गुलाम कादियानी करे तज़किरा के सवा 358 पे मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब ने किताब लिखी है, उसकी किताब के अंदर से मैंने ये पढ़ा है और बाकायदा मुफ्ती साहब ने हवाला भी दिया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत डाल रहे हैं, उसके खुदाई दावे पर के खुदा कादियान में नाजिल होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंजीनियर मिर्जा जेल में खुदाई का दावा करके मैं 60 साल के बाद खुदा बन जाऊंगा और कुन फयकून की सलाहियत मिल जाएगी, और ये ऑफर रब ने करवाई है। तो इतना बड़ा झूठ, और फिर वही के जो है वो एतराफ करे कि उस पर वही हुई है, वही है ना, रब ऑफर करवाता है कुरान में, ज़बूर में, इंजील में, कुरान करीम में। कहने का मकसद ये है कि अखीर दर्जे मतलब कि इस्लाम का लिबादा और कर इस्लाम के खिलाफ जो है वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इंजीनियर साहब और जो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखें ना, वो बंदा भी जवाब नहीं दे पा रहा था। बाकी मुफ्ती साहब आपके सामने इंजीनियर भी बैठ गए तो वो भी शायद कोई नहीं, तो उसके मानने वाले स्टूडेंट जाहिलियत की वजह से उसको तस्लीम करते हैं, उसके नजरियात और कायद को तस्लीम करते हैं। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया। अब अजीम, तुम्हारी बातें सुन के मुझे एक चीज़ ज़हन में आ रही थी कि तुम भी नौजवान हो, कोई मौलवी नहीं हो, स्कूल कॉलेज के एक बच्चे हो, और ये जो अपने आप को कहते हैं जी हम मिर्जा जूनियर जेल में के स्टूडेंट हैं, वो भी
बज़ाहिर स्कूल कॉलेज के बच्चे ही हैं ना जी, बच्चे या बच्चियाँ, इनकी अक्लें मतें वज गई हैं या क्या हो गया, मुझे आज तक वो समझ नहीं आ रही। फिर वो आखिर में जाके ना वो फिर समझ जाती है, तो एक चीज समझ आती है कि मुबशर शाह अल्लाह ने तो पहले ही फरमा दिया है कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने मोहर लगाई है। बज़ाहिर उनकी आंखें होती हैं, वो देखते हैं, सारी दुनिया के नज़ारे करते हैं, लेकिन नहीं उनको नजर आता तो अल्लाह नजर नहीं आता। वो सुनते हैं, सारी दुनिया की सुनते हैं, लेकिन नहीं सुन पाते तो अल्लाह को नहीं सुन पाते। वो नहीं समझ सकते, दुनिया की हर किस्म की मालूमात रखेंगे, हर चीज का इल्म रखेंगे, अगर नहीं उनको समझ आएगा तो अल्लाह समझ नहीं आएगा। दिलों के ऊपर मोहर लग गई है, तो वो बस फिर एक आखिर में ये चीज समझ आती है, अब अल्लाह ने मोहर लगा दी, वो कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, नहीं हटेगी। वो अबू जाल, अबू लाब, वो इंसान ही थे, बज़ाहिर वो उनका दिल भी हरकत करता था, देखते भी थे, सुनते भी थे, बोलते भी थे, दिमाग भी उनके ठीक थे, इंसान थे, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ने लगा दी थी मोहर। जब मोहर लग जाती है ना, वो चाहे फिर किसी पर भी लग जाए। वो मोहर लग गई मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर भी, वो मोहर लग गई मिर्ज़ा जूनियर जैलमी के ऊपर भी, वो मोहर लग गई मोहम्मद शेख के ऊपर भी, वो जवेद गामदी के ऊपर भी लग गई, वो गुलाम अहमद परवेज के ऊपर भी लग गई, वो मोहरें लगी हुई हैं। सर सैयद अहमद खान के ऊपर भी लगी। सबसे पहले दरवाजा तो उसी ने खोला है ना, उसी की तकलीफ के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने बीच में सिर्फ एक तड़का लगाया दावा नबूवत का। बकाया सारे कायद और नज़रियात तो सर सैयद अहमद खान के हैं, टोटली कायद और नज़रियात। तो बहरहाल ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी जहालतें दिखा रहे हैं, और हमें अपना काम करना है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। चलना है, देखते हैं कब तक चलता है, और अल्लाह पाक ने जब तक मुकद्दर में रखा है ये ऐसे ही चलना है जी। अब अपने टिक टाक के पैनल की तरफ आते हैं। ये पहले कौन से दोस्त हैं जी, आप बात कर लें। हसन साहब। नहीं मुफ्ती साहब, फरहान बाबा आप बात करें मुफ्ती साहब से। जी फरहान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये था कि मैं, एक दोस्त है मेरा, तो वो इधर मलेशिया में मेरे पास रहता है, तो वो एक गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की इस्लाम कबूल नहीं कर रही, और वो कह रहा है कि मैं इससे ऐसे ही शादी। मुझे इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए कि क्या ये उसकी शादी ऐसे जायज़ होगी या नाजायज़ होगी। नहीं जी, हराम होगा तो ना करिए होगी। जी बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। और कोई चीज? अगले कौन है जनाब? खान साहब बात करें। आमिर भैया आप बात कर लें। राजपूत भैया आप बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम। वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, आपकी बात जो अभी आप कर रहे थे कि स्कूलों और कॉलेजों के जो स्टूडेंट तलबात हैं, असल में ये मरज़ियत को वो लोग पसंद ज़्यादा करते हैं जो लिबरलिज़म की फ़िक्र और सोच रखने वाले हैं, जो जैसे वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और उस तरह के जो अक़ीदे और नज़रियात जो रखते हैं ना, कि जिनको आज़ाद ख्याली पसंद है। जैसे मुल्हिद भी जो है ना करामात के मुनकर हैं, ऐसे ही ये इंजीनियर के जो मानने वाले हैं ये भी करामात के मुनकर हैं। तो इस तरह के लोग इनको ज़्यादा पसंद करते और सुनने वाले हैं। ये कादियानी साहब आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी जनाब आप बात करें। जी मुफ्ती साहब, आपने आज फिर ना पूरे जोर और जज्बे के साथ, पूरी लगन के साथ, माशाल्लाह मेरा दिल खुश हो गया। जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे पड़े हैं जनाब,
चीते लगे हैं आप, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा ये खुशी हुई है जनाब कि आज आप फिर अपनी बरेलवियत का दिफा कराने में बिल्कुल जलीलो ख्वार हुए हैं। कोई हिम्मत नहीं पड़ी आपकी अपनी बरेलवियत को सहारा देने की, हमेशा की तरह जूते खा रहे हैं, उनसे एक सवाल नहीं लिया उनका, चुप करके अपना रोला रंडी रोना कर रहे हैं। जो मौत कहना आ गई है आपको लोगों ने जवाब कि देने दौड़ियो जे सुन के फिर साड़ी जाए आज हैं। ये रंडी रोना करते रहो, अपना सुनना नहीं है किसी का, जवाब आपने एक नहीं दिया है। मनहूसत आपके चेहरे पे आज भी माशाल्लाह वैसी की वैसी है। इल्मी बंदे हैं, नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है। अकल आप में इतनी नहीं है कि कोई बंदा कह रहा है कि मेरे साथ सवाल करो, मेरा सवाल करो, मेरा जवाब लो, हैं। नहीं, नाम के साथ मुफ्ती क्यों लिखवाया है जब आप जवाब नहीं दे सकते? अपनी बरेलवियत को जूते पड़ रहे होते हैं, उधर आते ही नहीं है। इतनी जलालत आपकी होती है, फिर भी वही मुंह लेके आप बैठे रहते हैं। ज़रा शर्म नहीं आती कि आप अपने अकीदे भी उसका भी दिफा करें, दूसरों की तरफ आप भागे फिर रहे हैं। कादियानी भी काफिर है, मिर्जा अहमद अली जेलमी भी काफिर है, फलाना भी काफिर है। वो जो बरेलवियत कुफर की जड़ है वो काफिर क्यों नहीं है? उसका जवाब किसने आके कब्र से देना है? अहमद रजा खान ने आके देना है। चले जनाब, शुरू करें अपनी रंडी रोना। अच्छा ठीक हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, और दूसरा मुफ्ती साहब से जरा थोड़ी तमीज से बात करें, वो तो आपको कुछ नहीं कह रहे। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, तमीज से छोड़ दें, ये लफ्ज ना बोला करें। ये माइक है इनका म्यूट कराएं। ये कौन आए हैं ये नए? बस म्यूट सॉरी देखें, वो इतनी गुफ्तगू के अंदर वो बंदा भगा दिया ना आप लोगों ने, वो दौड़ गया। बस ये बात ये है कि चलो बहरहाल नीचे बैठ के तो सुन ही रहे हो यार। वो सवाल पूछना था कि मिर्जा कादियानी का निशान है, वो कहता है मेरा मौजज़ा है कि मेरे पछवाड़े से 16 दिन तक खून आया, निशान नंबर 85। तो वो कहता है लिहाजा ये मेरा मौजज़ा है। सवाल जो है ना वो करने वाला ये है कि क्या कुरान या हदीस के अंदर कहीं पे मसीह, क्योंकि दावे तुम लोगों के कुरान हदीस के है ना, कि जो बात होगी कुरान हदीस से होगी, तो करो साबित। फिर क्या मसीह मौत की ये कोई अलामत कुरान में या हदीस में लिखी है कि वो टानक वाइन के डाले पिएगा, शराबें पिएगा, स्ट्रिंग्स वाइन, कोला वाइन, पोर्ट वाइन, रल मले के सारियां वाइना मिक्स करके हैं? क्या कोई ऐसी अलामत है कोई मसीह मौत की कि उसको दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र आएगी, ये उसकी अलामत होगी, और आखिर में वो लटरीन खाने मरेगा? भाई इतनी बड़ी निशानी है हजरत ईसा इब्ने मरियम कि वो बिन बाप के पैदा हो रहे हैं, जिंदा आसमान पर उठाए जा रहे हैं, कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नजूल कर रहे हैं। कुरान के अंदर उनका इतना जिक्र, साबका किताबों के अंदर उनका जिक्र, इतनी बड़ी वो निशानी है अल्लाह की, तो उनके बारे में अल्लाह ने हमें कुछ बताया ही नहीं है। वो कुरान थी, इसमें कुछ तो होगा। ये सवाल था, मैंने जो करना था वो कर दिया है। आइंदा नेक्स्ट टाइम जब आओ तो ये जवाब लेके आना, ठीक है जी? अगले ये बादशाह साहब आए हैं, आप बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मुफ्ती साहब, इन्हां दी बरात ते मैं गया सा, इन्हां ने कहा जी कि प्रूफ ले आओ कुरान विच कित्थे लिखा है कि हजरत ईसा नूं जिंदा सलामत आसमान ते चुकिया गया, ठीक है? उस दिन मैं इन्हां नाल गल्लां करदा पिया सा कि वमा सलबू वमा कातलू, वो जेहड़ी सूरह निसा दी आयत है उस जो कहते जी कि उन्होंने कतल तो नहीं की गया, लेकिन उन्होंने सलीब ते चढ़ा के मारिया गया ना, उसका ये मतलब है। तो मैंने कहा वमा कातलू का मतलब है कि ना उनको कत्ल किया ना उनको सलीब पे जरा चढ़ाया भाई गया। तो डबल फिर मैं टैप उन्हें कहा करें, तुझे ये अपनी कहानी ब्रॉड की आवाज खराब हो रही है, थोड़ी देर डबल टैप करें तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, गुजारिश ये है कि कादियानी जब आप लोगों से ये बात करते हैं और सवाल करते हैं, माइक जरा बादशाह भाई म्यूट करिएगा, डबल हो रही है वॉइस। अच्छा, गुजारिश ये है कि कादियानी जब ये सवाल करते, कादियानियों का यही तरीका होता है
कादियानियों के पास सिर्फ ये एक सवाल बचा है मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी को बचाने के लिए, और मरज़इयों के पास सिर्फ एक सवाल बचा है मिर्जा जूनियर जेलमी को बचाने के लिए चिश्ती रसूलुल्लाह। ठीक होता है, हो गया ना, सिर्फ ये, इसके अलावा कोई नहीं। हवा इधर की चले इधर की चले इधर की चले, इनों की सुई एक जगह पे टिकी रहनी है, कादियानियों की वफात मसीह पर और मरज़इयों की चिश्ती रसूलुल्लाह की, दोनों एक बराबर। अच्छा, ये एक और मरज़ई साहब आए हैं, इनसे बाद में बात करता हूं मैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि कुरान से दलील आप जो दे रहे हैं ना, दलील वो शायद नहीं बनती, दलील वो बनती है जो मिर्जे ने खुद दी है, कुरान की दलील। नोट करें हवाला, रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593, मिर्जा कादियानी सूरह तौबा की आयत नंबर 33, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, ये वाली आयत लिखने के बाद वो साबित करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ ले गए हैं और कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। ये पहली दलील है, ये मिर्जे के घर से दलील है, कुरान की दलील है। आगे एक आयत नोट करिए और पहले सफ़ा नोट कर लें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 601 और 602, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 8 लिखने के बाद मिर्जा कादियानी साबित करता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर चले गए, कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। जब भी आयत पेश करनी हो इस मौजू पे, वो जो आप कह रहे हैं वो नहीं पेश करनी, ये वाली करनी है, घर से दलील देनी, इधर उधर की नहीं कोई दलील देनी। जब सारे मसले घर से ही हल हो जाएं, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद मिर्जा कादियानी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सच्चा करना है या झूठा करना है तो मेरी कुतुबे मसूफा से मुझे सच्चा करो या झूठा करो, मेरी कुतुबे मसूफा से। ये इसका भी हवाला नोट कर ले, रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 है सफ़ा 62 है। लेकिन अगर कोई इसके बरखिलाफ मुद्दई है तो हमारी कुतुबे मसूफा से अपने दावा को साबित करे, वरना बेईमान और खयानत पेशा है। तो भाई कादियानियों को ये कहें कि हम बेईमान और खयानत पेशा नहीं बनना चाहते। तुम्हारे मिर्जे ने बोला हुआ है कि तुम मेरी कुतुबे मसूफा से मेरा रद्द नहीं करोगे, या मेरी तस्दीक करनी है या रद्द करना, जो भी करना है हमने मेरी कुतुबे मसूफा से करो। तो हम तुम्हारी कुतुबे मसूफा से तुम्हारा रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हम खयानत पेशा नहीं है और बेईमान नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। जी खान साहब बात कर रहे थे, कौन बात कर रहा था? ये बादशाह भाई थे शायद। बादशाह भाई, वो पीछे गए हैं शायद। फिर आप लीव कर दें बादशाह भाई, जवाब हो गया। बड़ी एक कासिम, आप मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और दूसरी बात यह है कि कादियानियों के साथ वो लोग न उलझें कि जिनके पास इल्म नहीं। ये मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर कादियानियों में और मरज़इयों में और मुसलमानों में फिर कोई फर्क नहीं रहना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ तो मौजू के ऊपर पूरी गिरफ्त हो। फॉर एग्जाम्पल कि इस हयाते और वफात मसीह के ऊपर अगर कादियानी गुफ्तगू करता है तो ऐसे के साथ फिर करे कि जिसकी पूरी गिरफ्त हो, और खुद मुतकल्लिम और मुखातब दोनों की गिरफ्त होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं जो बात कह रहा हूँ? इसी तरीके से ये जो मरज़ई साहब एक आए थे, वो एक मौजू पर चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर जो इनका मनपसंद मौजू है बात करते हैं, तो ठीक है हम बात करते हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा क्या गिरफ्त है तुम्हारी उस मौजू के ऊपर? मेरी तो है। समझ आई कि नहीं? तो ये मामला है, ये जाहिल हैं बेचारे, तो वो कोई जोड़ बनता नहीं है। ये नीचे आए हैं जनाब, तस्वीर जिन्होंने लगाई है मिर्जा जूनियर जेलमी की, कासिम किंग साहब, लगता है आईडी बदल के आए हैं, वो ही हैं। जी जनाब बोलें। जी कासिम साहब बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए, बगैर ही दौड़ गए आप। क्या हाल है? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। जी मुफ्ती साहब मैं तो वैसे ही आया हूँ करना, एंजॉय करने के लिए, कोई सवाल जवाब नहीं है। इंजॉय तो ऐसे तो नहीं ना होता, इंजॉय तो ओरल सेक्स करवाने से होता है।
नहीं 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 मौलवी साहब, मैं तो वैसे ही आया मुफ्ती नहीं साहब। वैसे करवाया कि मैंने नहीं कहा आज की डेट में आपने कोई करवाया कि नहीं ओरल सेक्स? नहीं यार मुफ्ती साहब, आप किधर क्यों नहीं लेके जा करवाया? रहे ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮਰਦਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਮਰਦਈ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मौलवी साहब मैं और बात कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਰਦਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਮਰਦਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਓਰਲ ਮਿਸਟਰ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਏ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? वो तो उस्ताद है ना मुफ्ती साहब, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? तो मुझे नहीं पता मुफ्ती साहब वो क्या होता है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰੋ ਕਰਾਓ। ਐ ਸੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ इसमें कोई ममानत नहीं आई भाइयों। सर कोई ममानत नहीं आई भाइयों। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੈਲੋ जी जी ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਦੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੈਲੋ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾ। जी जी नजदीक ही है। ਹੋ ਗਿਆ ਨੇੜੇ? हाँ जी ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸੁਣੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ? ਸੁਣੀ ਕਿਸ ਨਾਮ? जी सुनाओ तो सी करी ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਫਿਲਮ ਵਹਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਯਾਰ। मैं इसीलिए कहता हूं, मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी नहीं लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? ये वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि 2-4 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। समझ आई कि नहीं? सैक्स की जी डेट है कुड़ी वास्ते 10 साल उन्हें कढ़ी है ते मुंडे वास्ते 12 साल। अपनी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें, फौरी सेक्स सिखाओ। अच्छा हाँ जी, फिर की रहता है? लाओ जी मर्जी सुनाओ फिर कोई इल्मी किताबी गल सुनाओ ना थानू सेक्स दे बारे। आप क्यों काट रहे हैं बीच में से क्लिप? मैं नहीं काट रहा, बिल्कुल भी नहीं काट रहा। यह मेरे हाथ है, जे लो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। एवें ना मेरे ते पाई जाओ। ये उनका एजुकेशन से मुराद है कि सीखना चाहिए। ये हो गया है, कौन मर गया? आप बात दूसरी तरफ लेके जा। नहीं दूजी तरफ नहीं, मैं सैक्स ते ही हां, मैं किते इधर उधर है थोड़े को दूजा कोई सवाल कीते ही नहीं। मैं सैक्स ते ही हां। वो आंदा जी तू ही तू बाद सैक्स दा नंबर होंदा है ते जदों कुड़ी हो जाए 10 साल दी तो उन्हें सैक्स सिखाओ। ते सवाल है वे मरजई अपनियां बाजियां नूं सैक्स सिखांदे ने कि नहीं 10 साल दी उम्र च? बस ये सवाल है मेरा, और कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं। ये नहीं पता मुझे, मुफ्ती साहब आप बात करने किसी और। इते फोन करके पूछ लो किथे हो इस टाइम? घर ही हो? जी जी घर ही हो ते घर च कोई नहीं कोई अम्मी या सिस्टर या बीवी वगैरह?
ਹੈਲੋ, ਉਹ ਲੈ ਟੁਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗੇਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ YouTube ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੋ, फरमाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब? जी शुक्र है जी। अच्छा मेरी बात सवाल जी कीता जी सी, जी सवाल जी कीता जी वे कि मिर्जा जूनियर जेलमी साहब फरमा रहे ने, ते सवाल है सी कि भाई सिखाना चाहिए कि नहीं सेक्स 10 साल की उम्र च कुड़ी नूं? ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है ना, वो तो ये बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो बात है उसका है, केड़ी केड़ी वो तो अम्मे आयशा, मेरी बात सुने ना। कौन सी हदीस, कौन सी हदीस? बकवास करन लगा सी, बकवास करन लगा सी। बकवास नहीं, बिल्कुल बकवास नहीं। मैं तुहानू अपने प्लेटफार्म ते कतन इजाजत नहीं दिंदा, ते मैं लित्तर ओ फेरना हुन्ना वा। तुहानू मेरे लित्तरां दा जे पता भी कोई नहीं, कादियानियों ते मरदइयो। मैं ते बंदे नू सरे बाजार नंगा कर लेना। बंदे दे बच्चे बनो, समझ आई कि नहीं? बंदे दे पुत्र बन के। अच्छा जी, राव साहब की हाल है? फिर तुसीं सुनाओ फिर कोई। सुन रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रहे हैं मुफ्ती साहब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ माइक म्यूट हो गया, गल नहीं कोई समझ आई। राव साहब नाराज हो लगता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਕੇਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। साजिद अदरीस साहब आए ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मौजूद, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ जी फिर कोई। इन्ना मरज़ियां तो समझ नहीं आ रहा। भैन जट जेड़े ने बिल्कुल जवाब नहीं देंदे। अगर इन्हां कोल पूछा जाए तो कहंदे पूरी वीडियो सज्जे खब्बे अगे पूरी चलवा दिओ। वो फिकरा तो 2-4 लफ्जां च बयान कर दिता, तो फिर तुसी क्यों नहीं जवाब देंदे? अगर तुसी फॉलोअर हो ते इतने इतनी वड्डियां फोटो ला के तुसी डीपियां ला के आ जांदे हो, ते जदों तुहाडे सवाल होए ते वो पिछाड़ जाने। इस चीज को कोई समझ नहीं आ रहा ना लोगों के कर रहे ने लोग। ओ की है साजिद अदरीस साहब की, ये ओ बंदे ने एथियस्ट दैरिये ने, दैरिये ए दैरिये ने ए ते ना ही ते सक्के जे मिर्जे कादियानी दे, ना ही सक्के ने मिर्जा जूनियर जेलमी दे, ना ही है बरेलवी जे, ना ही देवबंदी जे, ना ही भाभी जे, ना ही शिया जे। वो किसी दे भी सक्के नहीं। कोई ए वेखो हुण जेड़ा बार बार मुस्लिम बन के आ रहा है और अपना नाम उन्हें दस्या मैं कासम हाँ, वो ड्रामा है, विच गेम है। तुसी तस्वीर दा एक रुख ना वेखो, तस्वीर दे सारे रुख मुलाहजा करने चाहिए ने। असल मेरा अपना तजजिया है कि असल जेडे मरज़ई ने ना, जेडे वाकई मिर्जा जूनियर जेलमी नू मनन वाले ने, वो नहीं होंदे, वो सामने होंदे ही नहीं। ए ओ तबका सामने आ रहा है जेड़ा उन्हें लित्तर पवाना चाह रहे है गेम है। हो रही तुसी वेख्या नहीं कि अमादुल इस्लाम है, ओदी आनी जानी लगी, आनी जानी। कदी वो कहंदा मैं मिर्जा जूनियर जेलमी दा स्टूडेंट है, कदी वो कहंदा मैं निकल आया, मैं ते मुलहिद है बंदा, मैं इनू नहीं मनदा। वो गेम एक गेम हो रही है। वो हुण वाकई उन्हें छड़ चुके है, पहले सी उहदे नाल लेकिन हुण छड़ चुके है। लेकिन हुण अजकल उन्हें भी तस्वीर लाई है उहदे नाल, मिर्जा जूनियर जेलमी उन्हें जफ्फी पा रहे हैं। ते हुण वो मिशन वो इस ते वे कि इनू मैं लित्तर पवाने। हुण समझो ए गेम है, गेम हो रही है। ए वो तबका आ रहा है जेड़ा चाहता है पिया कि लित्तर ते उन्हें वजनगे, साडा की जाना है विचों। समझ आई कि नहीं? हुण समझो कि नहीं? वो गेम है, गेम समझी दी हुंदी है। गेम की हो रही है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस्टरडे का आया सी, तुहाडी मैं गल टोकना, यस्टरडे का आया सी इफ्तिखार जाफरी। वो बिल्कुल उस वीडियो रखी सी, मैं सारी उसकी वीडियो ही सुनी है, लेकिन सुनने बावजूद वो बंदा नहीं सी किसी गल ते आ रहा है। वो वापस उसे ते फिर कहंदा सी और नहीं यार मुफ्ती जान बह जान उसदे नाल, ते कोई किसी मुफ्ती के सामने वो नहीं बैठा आज तक जी। कादियानियां नू जरा थोड़ा क्या जे डॉक्टर साहब आओ भाई, कादियानियों कॉल करो यार।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਕੰਮੇ ਲੱਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮੇ ਲਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬਾਈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਓ ਜਰਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਸੁਪਰ ਦੇ 3-4 ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਲ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤਬਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਐਥੀਇਸਟ ਦਹਿਰੀਏ, ਉਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਐਥੀਇਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ, ਬੜੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਠ ਇਸਲਾਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ, ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਬਾਦਾ ओढ़ के आया या मतलब मरज़इयत और कादियानियत ਦੀ ਚਾਦਰ ओढ़ के आया, ਬੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੇਜੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। वालेकुम सलाम जी जनाब, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? शुक्र है अल्लाह दा, फरमाओ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੱਟੀ 'ਚ ਮੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਈਸਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਂਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਫਿਰ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਤਨਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ UK 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। मेरे आवाज आ रहा है? अल्लाह का करम। मियाँ जी आप जरा म्यूट लगा लें, मियाँ जी साहब से बात। जी आ रही है दामजुआ। ओके, थैंक यू। लवली साहब बोल रहे हैं भी कुछ। मैं शिया हूँ, तो अगर आप लोग जी माइक म्यूट करें, आप जरा माइक म्यूट करें, माइक। अच्छा, ये भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हम पूछते ही नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि आप कौन है, आपका फिरका कौन सा है, कितने बंदे आए हैं यूट्यूब पे इधर आ रहे हैं, कभी किसी से हमने कभी पूछा हो तुम्हारा फिरका? ये वो तबका है, ये वो एथियस्ट हैं, ये वो हैं हिंदूज हैं और इस्लाम दुश्मन एजेंट है। याद रखिएगा, तजर्बे दी अल्लाह दी कसम, तजर्बे दी गल्लां दस रहे हैं। जो आ कहता मैं ते शिया, मैं ते देवबंदी हां, मैं ते वाबी हां, तेनू जो पूछे इन्हें तू क्यों कहना पिया? वो असल में उस गेम वो ये कर रहा होता है कि 100% गेम वो ये कर रहा होता है कि बाद में मैं आपको कोई ऐसा काम करूंगा, लितर ते ओ शिया नूं ही पहनगे ना, समझ रहे हो ना? मेरा की जाना है, आपस च लड़नगे। तो भाई हम ना ही कभी तुम लोगों से पूछा है कि तुम कौन हो, तुम क्यों बता रहे हो, और उसकी काल हम लेंगे भी नहीं, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਟਸ ਟਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਫਿਜ਼ਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੇਰ। नहीं मैं यूके च हूं, नहीं रोला पैंदा। अरे यूके च ते रोले ने सारे। नहीं वो पाकिस्तान च ने बिजलियां जांदियां ने। अच्छा हां, दसो फिर जी। कोई करो तबलीग कोई सानू फिर। ज़मीर क्यानी साहब ने तबलीग करी। ट्रू नहीं मेनू करनी है, कहते क्यानी साहब नु की, उन्हां ने ਤੁਹਾਨੂੰ कर देनी है। आहो हां, ए मुफ्ती साहब नाल किसी और की आवाज आ रही है, की वजह? नहीं वो असल च दोस्त ने ते और भाई माइक म्यूट कर लिया करो यार भाई जी, किदा माइक ओपन है यार, माइक म्यूट कर लिया करो। हाँ फिजान बात करो। जी जी द माइक ओपन है। अच्छा केड़ी तबलीग करिए? वो टुर गया है मियां जी, इन्ने दिना बाद आए हैं तू थे। नहीं कोई नहीं जानते, बेफिक्र रहो, नहीं जानेंगे। तबलीग करनी है ना कोई यार। अच्छा वो गालिब कमाल ने मनु ब्लॉक कर छोड़िया है, और गालिब कमाल ही बेदीन एथियस्ट। काशिफ भाई, काशिफ चौधरी साहब ही गल ही नहीं करते मेरे नाल। मैं ते तमाम मुसलमानों को नेक मुबारक, मासी वाले कादियानी मुर्तदियों को परशाइयों उनके हवारियों और बेशुमार ते बड़े मिर्जे छोटे मिर्जे के ऊपर उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी फिजान साहब, वो टिकटॉक ते दोस्त आए सन। जी 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 मैं ये समझ गया। ते
ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਨੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ फैजान थोड़ा जा कैमरा थोड़ा जा कैमरे तो पीछे ही थोड़ा जा मामूली जा अखा खोल जरा पूरियां बस ठीक है यार अली उस्ताद जी इन्हें ना मैनू धमकी दी है ते मैं इन्हें परसों तरसों मैनू कीता सी मैसेज सुबह ए मैं ऑनलाइन लाइव दस रहा हां इन्हें मैनू कत्ल दी धमकी दी हुई है और इन्हें और उस्ताद जी ये बर्मिंघम इन्हें मैनू कहा कि मैं बर्मिंघम जद के ये बर्मिंघम च नहीं है मैनू पता इत्थे नेड़े ही है ये मैं पता लग गया मैनू सारा उस्ताद जी दा इन्हें मेरा प्राइवेट नंबर कढ़िया प्राइवेट नंबर कढ़ के पता नहीं कित्थों इन्हें मैनू मैसेज कीता उस्ताद जी ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰबर ਤੇ उमर ज़ई बंदे का बच्चा बन जा जिस तरह तुमने मेल्कम एक्स को कत्ल किया था ना अमेरिका में उमर ज़ई तुम्हारे ऊंट को सूख गए क्या हुआ लोलीपॉप मुफ्ती साहब नहीं बात सुनो ना लोलीपॉप चुपी थी क्या किया था अच्छा बात तो सुनो मर्ज़ई खंजीर कैनी साहब तुम कातिल लोग हो अल फुरकान दहशतगर्द उग्रवादी बात सुनो अली ज़मीर साहब कैनी साहेब ओए ओ नीचे ये हो रहे फिजान इकबाल ये हो रहे तुसी किते और पहुंच गए हो अच्छा फिजान हां हाँ जी मुफ्ती साहब एक घंटे तो गल हो रही थी किस टॉपिक उत्ते हो रही थी ये भी तो दसो अच्छा जी गुफ्तगू ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਫਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਨ ਸੁਨੀਆਂ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ को यहूद नसारा से बदतर ना कहो फिर अगू कहता जी 1974 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਈ ਸੀ ਤਫਸੀਰੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਫਸੀਰੇ ਸਗੀਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਂਦੇ ਸੁਣਾ ਉਥੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਝਾ ਬੈਠੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਚੋਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਫਿਰਨਗੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਸ ਗਏ ਕੁਝਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮਾਮੂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਮੂ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 313 ਸਾਬੀ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ 313ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸਾਸ ਕੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਯਾਨੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅੰਮਾ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ जी शाह जी वो मौलवी अब्दुल करीम सियाल ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ये किताब है जनाब 313 असहाबे सिद्को वफा 313 साहबे सिद्को वफा कादियानियों की किताब है जिसके अंदर उसने अपने 313 साहबियों की लिस्ट दी है तो ये आखिरी जो है ना 300 हजरत मियाँ करीमुल्लाह साहिब सार्जेंट पुलिस जेहलम 313वां साहबी है ए भी ओदा ते नानकियों वाकई जेड़ा ना कादियानी है बंदा और दूसरी
ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ امت دے ماموں نے, کیونکہ انہاں دی سسٹر جڑے سن وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ سن, ساڈیاں ام المومنین نے, اس واسطے او سانوں او کہندا ماموں پارٹی. ہن ماموں پارٹی تو مراد کی ہے؟ ماموں پارٹی تو مراد 3 لوگ نے, بریلوی, دیوبندی تے بابی, کیونکہ سارے ہی حضرت امیر معاویہ دی عزت احترام کردے نے. صرف ایک جڑے رافضی نے وہ تے کسی صحابی نو بھی نہیں مندے, تو حضرت امیر معاویہ نو بھی نہیں مندے. تو ماموں پارٹی جڑا نام رکھیا نا, انہاں نے انہاں تیناں دا نام رکھیا, وہ نے رولے نے اصل دے وچ. فیضان دے نیٹ دا کوئی ایشو ہو گیا, ٹر گیا لگدا ہے. اچھا اسد تسی گل کر لو گے. استاد محترم میں ادھر حاضر ہویا سا کہ ایک تصویر تہاڈوں دکھا رہے ہیں, تھوڑی جی شاید تہانوں اے نہ لگے کہ میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ گل کر رہا. استاد جی اے تسی تار منگوانی ہے ایک کسی نو بھی کہہ کے, ٹھیک ہے, میں تہانوں واٹس ایپ تے بھی سینڈ کر داں. ٹھیک ہے. اے تسی جڑا نا اپنے کمپیوٹر دے نال لگانی ہے, ٹھیک ہے. اے میں جدوں آ جائے گی کیبل تے ادوں پھر میں بلکہ اگر ہے کوئی ایمازون یا ادھر ادھر تے ہے وے 15-20 روپے تار ہے ایمازون دے اوتے, بس مینوں میرے پتے تے بھیجو, ٹھیک ہے. تے دوسرے نمبر تے استاد محترم ہے جڑا ہنے پردہ چاک کیتا نا چھوٹے مرزے تو, اے ذرا پلیز اگر کوئی ساتھی اس حوالے دے نال سکرین شاٹ لے کے اس بک دا تے مشہور کتاب ہے ویسے مرزیاں دی ویب سائٹ ویڈیو دے دینا تے ساڈے تے بڑا آسان ہوئے گا انہاں دا. 313 اصحاب صدق و وفا. میں ایک منٹ رکنا ذرا, میں سکرین ریکارڈنگ لا لاں, تسی یہ سارا ذرا دوبارہ بولنا ذرا, ٹھیک ہے جی. دوبارہ جی بسم اللہ. یہ قادیانیوں کی کتاب ہے 313 اصحاب صدق و وفا, یہ قادیانیوں کی کتاب ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی نے جو ہے وہ اپنے 313 جعلی جو صحابی بنائے تھے اور ان کی لسٹ دی ہے. تو اس کا جو آخری صحابی یعنی 313واں صحابی وہ ہے جناب حضرت میاں کریم صاحب سارجنٹ پولیس جہلم. یہ جو ہے نا مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا, اس کا یہ پڑھنا یعنی نانکے کے اندر سے یہ قادیانی ہے, اور جیلم کے اندر بہت بڑے بڑے قادیانی تھے, اور یہ جیلم قادیانیوں کا مرکز رہا ہے. مرزا قادیانی کے دور کے اندر بھی یہ جہلم جو سٹی تھا یہ قادیانیت کی تبلیغ کا اڈا رہا ہے, اور آج بھی آج کی ڈیٹ میں آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں, بہت سے مرزواڑے آپ کو ملیں گے, بہت سے عبادت خانے. اور یہی چیز انجینئر مرزا کے نزدیک بھی ہے. اس نے بھی اپنے 313 صحابی بنائے, جس طریقے سے مرزا جونیئر جیلمی نے اپنے 313 صحابی بنائے, ایسے مرزا جونیئر جیلمی نے بھی 313 صحابی بنائے. یہ ویڈیو سنیے. یہ جو میری کرامت, حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 ہاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے ساتھ ہاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے جی, ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل. بالکل ماشاءاللہ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں, اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. جی لوگ ایڈ ہوتے جائیں. یہ سارے صحابی ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے. حق 4 یار حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ کہہ رہا وہ 4 چینلوں کا نام اس نے لیا, وہ کہتا وہ تو وہ ہیں, اور وہ جو 4 چینل کا نام لیا وہ قادیانی چلا رہے ہیں, وہ قادیانیوں کے چینل. اور یہ 2 بندے سامنے بیٹھے تھے جن کو کہہ رہا ہے کہ میرے تو اب مبشرہ بھی بن گئے ہیں, جن میں سے ایک تم بھی ہو, اور 313 بھی بن گیا, اور اب تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جی اسد بھائی بہت شکریہ استاد محترم. یہ ریکارڈنگ کو بس اب میں پوسٹ کروں گا آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آگے جا سکے ساتھیوں میں. تو میں باقی آپ کو واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا رابطہ کرتا ہوں. السلام علیکم تمام. ساؤنڈ کارڈ سیٹ کرا یار میرا. جی استاد جی, اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام.
यहाँ यूट्यूब पर भी हमारे दोस्त खत्म हो गए। चल फिजान भाई ऊपर आ जाओ फिजान। अच्छा यार बस ठीक हो गया ना, 1.5 घंटे दी बराड़ हो गई है मेरी बहुत इन्ना कि एडा लंबा चौड़ा हिसाब किताब ते नहीं, लोग ना वेखण च भी उकतांदे ने लंबी गुफ्तगू होए ते जी गल है। नाले उस्ताद जी जांदे जांदे सिर्फ यह इंफॉर्मेशन दे दवा कि हमसायां दी वाईफाई यूज करो ना तो फिर इंजी फिजान साहब नेट डिग पैंदा। चल यार चल दसो हुण ना सुधर रहा फिजान, वैसे हुण मिर्जा जूनियर जेलमी दा ना खैड़ा छड़दा है पिया ते बस थोड़ा जिहा एरर रह गया, वो निकल जाएगा ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। तो प्यार प्यार ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਔਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਰਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंशाल्लाह। चलो भाई रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत। जी ठीक हो गया जी, यूट्यूब से तो मैंने बंद कर दिया, यहाँ से भी मैं जाऊंगा। ठीक है जी, मुझे इजाजत दें। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, तुसी